प्रथम अध्याय 21-22 श्लोक। अर्जुन उवाच सेनायोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यवदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुं कामन्नवस्थितान् कैर्मय्या सह युद्धभ्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इस श्लोक में अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत शब्द का अर्थ है अविनाशी या जो कभी नष्ट नहीं होता, जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए एक आदर सूचक शब्द है। यहाँ अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े दोनों पक्षों को देखना चाहते हैं। अर्जुन के इस निवेदन से स्पष्ट होता है कि वे युद्ध की गंभीरता को समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि विरोधी पक्ष में कौन कौन से योद्धा हैं जिनके साथ उन्हें युद्ध करना है। ये अर्जुन की युद्ध की तैयारियों का एक हिस्सा है, जहां वे अपने शत्रुओं की शक्ति और रणनीति को समझने के लिए उनका निरीक्षण करना चाहते हैं। अर्जुन की ये इच्छा उनका युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच को दर्शाती है। इन दोनों श्लोक में अर्जुन की युद्ध की तैयारी के प्रति गंभीरता और उनकी रणनीतिक सोच को दर्शाया गया है। वो पहले से ही तैयार हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये उनका युद्ध के प्रति जागरूकता और नैतिकता को दर्शाती है। प्रथम अध्याय 23 श्लोक। योत्स्यमानानभेक्षेऽहं य एतत्र समागता धार्तराष्ट्राय दुर्बुधेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति का पता चलता है। वो युद्ध में भाग लेने से पहले यह जानना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन से योद्धा खड़े हैं। यहाँ अर्जुन कौरवों के साथ युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों को देखना चाहते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर उसे युद्ध में समर्थन दे रहे हैं। यह श्लोक इस बात को भी दर्शाता है कि अर्जुन को युद्ध की भयावहता का एहसास होने लगा है और वो ये समझना चाहते हैं कि उनके सामने किस तरह का योद्धा और रिश्तेदार खड़े हैं। ये दृश्य अर्जुन के मन में गहरी दुविधा और करुणा का भाव का उत्पन्न करता है, जो आगे के श्लोकों में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अर्जुन के लिए ये युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं, बल्कि एक नैतिक और मानसिक द्वंद्व बन जाता है। अर्जुन का ये प्रश्न इस बात की ओर भी इशारा करता है कि वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन से लोग अधर्म और अन्याय के राह पर चलने वाला दुर्योधन की नीति और रणनीति के समर्थक हैं। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन इस महायुद्ध का वास्तविक उद्देश्य और प्रभाव पर विचार कर रहे हैं। प्रथम अध्याय 24-25 श्लोक। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनायोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरुनीति। इस श्लोक में दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाले संजय राजा धृतराष्ट्र से बोले, हे राजन, अर्जुन के अनुरोध अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण कौरवों के सामने उत्तम रथ को खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों के सेना को देखो। यहाँ संजय राजा धृतराष्ट्र को युद्ध स्थल की स्थिति का जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने, जो ऋषिकेश नाम से प्रसिद्ध है, अर्जुन जिनको गुडाकेश नाम से संदर्भित किया गया है, उनको युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं के बीच में स्थित किए ताकि अर्जुन युद्ध की स्थिति को ठीक तरह से देख सके। यहाँ रथोत्तमम का तात्पर्य उस रथ से है जो श्रेष्ठ और शानदार है, साथ ही जिस रथ पर त्रिभुवन कर्ता श्री कृष्ण बैठे हैं और जिसके ध्वज पे कपिवर हनुमान जी स्थित हैं। यहाँ ये भी दर्शाया गया है युद्ध की स्थिति को समझने और रणनीति बनाने के लिए रथ को एक उपयुक्त स्थान पर रखा गया है। यहाँ माधव द्वारा कहा गया भीष्म द्रोण प्रमुखता का अर्थ है कि वे युद्ध भूमि में मौजूद सभी योद्धाओं को देखें जो पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे प्रमुख सेना नायकों द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध की तैयारी और सेना की ताकत को देखने के लिए कह रहे हैं।
सर्वेशम च महिक्षिताम का तात्पर्य है कि इस महायुद्ध में पृथ्वी के सभी राजा और योद्धा उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उन सभी योद्धाओं को ध्यान पूर्वक देखने के लिए कह रहे हैं। ये दृश्य अर्जुन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि वो इस धर्म युद्ध की वास्तविकता और उसकी गंभीरता को समझ सके। प्रथम अध्याय 26 श्लोक। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इस श्लोक में अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सैन्य निरीक्षण करते हुए उन सभी परिजनों और मित्रों को देखता है जो दोनों पक्षों की सेनाओं में शामिल हैं। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ का अर्थ है अर्जुन ने देखा कि युद्ध क्षेत्र में कितने लोग खड़े हैं, यानी उसने अपनी दृष्टि से निरीक्षण किया। पितृन अथ पितामहान का अर्थ है अर्जुन ने अपने पिताओं और दादा पिताओं को देखा। ये दर्शाता है कि अर्जुन उन बुजुर्गों को देखा जो उसके परिजनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आचार्यान मातुलान भ्रातॄन् पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा दर्शाता है अर्जुन ने अपने आचार्यों, मामा, भाइयों, बेटों, पोतों और दोस्तों को भी देखा। ये इस बात को उजागर करता है कि युद्ध क्षेत्र में सभी रिश्तेदार और मित्र शामिल थे जो अर्जुन के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े थे। स्वशूरांसु हृदश्चैव का अर्थ है अर्जुन ने अपने ससुराल वालों और मित्रों को देखा। इसका मतलब युद्ध में उसके साथ युद्धरत लोग उसके पारिवारिक और सामाजिक दायरे से जुड़े हुए थे। सेनायोरु भयोरपि का अर्थ है अर्जुन दोनों पक्षों की सेनाओं को ध्यान पूर्वक देख रहा था। इस श्लोक के माध्यम से यह व्यक्त किया गया है कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने सभी परिचितों, रिश्तेदार और मित्रों को देखकर चिंतित और उदास हो गया। इस दृश्य ने उसे गहरी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में डाल दिया जो उसकी मनोस्थिति को प्रभावित किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी मित्रों और उनके परिवार को यथार्थ गीता ज्ञान परिवार के तरफ से अंग्रेजी नववर्ष 2025 का हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष हम सभी के लिए अत्यंत आनंददायक और सुखमय हो, यही भगवान श्री हरि के चरण में मेरा प्रार्थना है। अभी हम आप सबके सामने व्याख्या करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय 27 श्लोक। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदान्निदं ब्रवीत्। इस श्लोक में कुंती पुत्र अर्जुन, जो कौन्तेय नाम से भी जाने जाते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण करने के बाद अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अन्य परिचितों को देख के अत्यंत करुणा से युक्त होकर ये वचन बोले। उनके सामने ये सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। अर्जुन इन सभी को देखकर अत्यंत दीनहीन और दुखी हो जाते हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो करुणा में डूब जाते हैं। ये देखकर वो बहुत ही विषादित और हृदय से पीड़ित महसूस करते हैं और अपनी स्थिति को लेकर अत्यंत चिंतित होकर अपने विचार को प्रकट करते हैं। प्रथम अध्याय 28-29 श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे माधव, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। इस श्लोक में अर्जुन अपने गहरे शोक और चिंता को व्यक्त कर रहे हैं। युद्ध भूमि पर अपने ही कुटुंबियों और मित्रों को सैन्य बल के रूप में देखकर अर्जुन अत्यंत उदास और भयभीत हो जाते हैं। उनके अंगों में कंपन और मुख में सूखापन उनकी मानसिक स्थिति को प्रकट करता है। यह स्थिति अर्जुन की मनोवैज्ञानिक संघर्ष
और युद्ध की नैतिकता को लेकर उलझन को दर्शाती है, जो उनके मन में आ रही असहायता और चिंता को प्रकट करता है। अर्जुन की यह अवस्था इस बात को दिखाती है कि युद्ध की परिस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार अपनी भावनाओं और रिश्तों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इस श्लोक में अर्जुन अपनी व्यथा और असमर्थता को वर्णन किया है। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को देखकर उनके शरीर में बेपथु अर्थात अधिक चंचलता और रोम रोम में सिहरन हो रहा है। यहाँ अर्जुन के मन के भीतर उठ रही चिंता, भय और तनाव को व्यक्त किया गया है। युद्ध की तैयारी और उसका भय अर्जुन के शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डाल रहा है। उनके हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और उन्हें लगता है कि उनकी त्वचा जल रही है, जो युद्ध के प्रति उनके मनोवैज्ञानिक तनाव को दर्शाता है। यह श्लोक युद्ध के प्रारंभिक स्थिति में अर्जुन के मानसिक स्थिति को प्रकट करता है और दर्शाता है कि वो युद्ध के परिणाम और उसके प्रभाव को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। प्रथम अध्याय 63 श्लोक। गांडीवं स्रंसते हस्तात् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा भी जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। अर्जुन इस श्लोक में यह व्यक्त कर रहे हैं कि वो युद्ध भूमि पर स्थिर रहने में असमर्थ हैं और उनके मन की स्थिति भ्रमित और अस्थिर हो रही है। वो कहते हैं कि वो सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी प्रकार भ्रम में हैं। वो देख रहे हैं कि जो संकेत और चिन्ह युद्ध के लिए सामान्य होते हैं वो उल्टे और विपरीत प्रतीत हो रहे हैं। ये श्लोक अर्जुन के मानसिक स्थिति को उजागर करता है, जिसमें वो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अस्थिर महसूस कर रहे हैं। ये स्थिति उनके द्वारा देखे जा रहे संकेतों और परिस्थितियों के विपरीत होने की वजह से उत्पन्न हो रही है। अर्जुन की ये अवस्था उनके भीतर की चिंता और अशांति को दर्शाती है, जो कि युद्ध की गंभीरता और उस समय की दुविधा को प्रकट करता है।